नमस्कार, मैं समीक्षा दादीज पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। भयंकर चक्रवात में बदला मौका, भारी बारिश का अलर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस की आंधी, आंकड़ा बहुमत पार तो पार्टी दफ्तर में जश्न। जम्मू कश्मीर में G20 बैठक से पहले साहसिक गतिविधियां शुरू की। इमरान खान को बड़ी राहत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सभी मामलों में दी जमानत। यूपी निकाय चुनाव के पहले नतीजे में बीएसपी की जीत। अभी जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया, कोर्ट ने 2 जून तक बढ़ाई रिमांड। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अरेस्ट करने वाले अफसर के ठिकाने पर रेड। फैसले के अगले दिन ही फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची आप सरकार। सचिन पायलट यात्रा पर कांग्रेस प्रभारी ने दिए एक्शन के संकेत। संजय राउत बोले, ये पीएम मोदी और अमित शाह की हार है। अब खबरें विस्तार से। भयंकर चक्रवात में बदला मौका, भारी बारिश का अलर्ट। मौका तूफान का असर देश में पड़ेगा, जिससे कहीं भारी बारिश तो कहीं भीषण गर्मी के आसार हैं। 17 मई तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं जम्मू कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। बाकी राज्यों की बात करें तो राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ और गुजरात, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लू चलने के आसार हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की आंधी, आंकड़ा बहुमत पार तो पार्टी दफ्तर में जश्न। आतिशबाजी और हवा में उड़ रहा गुलाल। कर्नाटक में सभी सीटों पर रुझान आ चुका है। रुझानों में कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन अभी इसे फाइनल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कर्नाटक में 50 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी में वोटों का अंतर 1000 से कम का है। अगर कांग्रेस की सीट घटती है तो उसे सरकार बनाने के लिए जेडीएस का साथ की जरूरत पड़ेगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए G20 बैठक से पहले साहसिक गतिविधियों की शुरुआत की है। आने वाले G20 कार्यक्रम के लिए और हितधारक भागीदारी के रूप में पर्यटन सचिव सैयद आबिद रशीद शाह ने पर्यटन विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ विश्व प्रसिद्ध के तट पर हॉट एयर बैलून, साइकिलिंग और ट्रैकिंग अभियान और अन्य गतिविधियों का उद्घाटन किया। देखिए, आप जानते हैं कि G20 का 3rd टूरिज्म वर्किंग ग्रुप जो हमारी कंट्री की प्रेसिडेंसी है, दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन कश्मीर इन द लास्ट वीक ऑफ मे। एज अ प्रिल्यूड टू दैट एंड एज अ बैकड्रॉप इन टर्म्स ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं कि लोगों की बहुत हैवी पार्टिसिपेशन G20 के इवेंट्स में, और इन द रन अप टू G20 बहुत हैवी पार्टिसिपेशन है बच्चों की, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स की। तो आज उसी कड़ी की एक ये इवेंट है जिसमें हमने श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर इज़ वेरी फेमस फॉर एडवेंचर टूरिज्म, सो श्रीनगर में वी हैव स्टार्टेड अ हॉट एयर बलून एंड इन द कमिंग टाइम्स दिस एक्टिविटी विल बी अपस्केल। तो एक एडेड अट्रैक्शन है उन टूरिस्ट के लिए, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल या हमारी कंट्री के टूरिस्ट के लिए जो आके श्रीनगर घूमना चाहते हैं। तो ये एक एडेड अट्रैक्शन आज हमने यहाँ लॉन्च किया है। इसी के साथ साथ एक साइक्लोथॉन जो बच्चों ने बड़ा इसमें जोश दिखाया है, उनकी डिमांड पे ये साइक्लोथॉन एंड मैराथन आल्सो इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। सो देयर इज दिस great buzz in the community here, in the society, to ensure that G20 के delegates और G20 का event बहुत successful रहे in the run up to it. There is a lot of public participation, जन भागीदारी के काफ़ी events, हज़ारों events यहाँ हो रहे हैं। I think that this is a great opportunity for us to showcase J&K tourism, और tourism department will in the times to come इंश्योर दैट J&K टूरिज्म को सही तरीके से प्रमोट किया जाए। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो यंगस्टर्स हमारे हैं यहाँ टूरिस्ट आते हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए ताकि ग्लोबल लेवल का एक्सपीरियंस
J&K का टूरिज्म दे सके। काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे, हॉट एयर बैलून है टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए, और जो साइकिलिंग इवेंट ट्रैकिंग इवेंट हो रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं स्टडीज़ की वजह से, एग्जाम्स की वजह से, तो इसीलिए फिजिकल फिटनेस भी रहती है, और JK में जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। और वैसे भी देखेंगे आजकल टूरिस्ट अच्छा है, चाहे टूरिस्ट हैं या लोकल्स हैं, थोड़ा सा अच्छा वक्त गुजारते हैं इन चीज़ों के साथ जब ये चीज़ें रेगुलरली होगी। जी बिल्कुल, काफ़ी लोग अपनी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा तंग आ गए होते हैं, तो उसके बाद वो थोड़ी माइंड को रिफ्रेशमेंट बहुत ज़रूरी होती है, उसीलिए मतलब वी शुड डू सम साइकिलिंग एंड ट्रैकिंग फॉर। बिल्कुल, बहुत अच्छी जगह है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, मोहब्बती हैं, तो उससे और ज़्यादा अच्छा लगता है घूमने में, और जगह भी बहुत प्यारी है, बिल्कुल एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं। किस तरह की चीज़ें आज यहाँ देख रहे हैं? जैसे एयर बलून है, डल लेक में शिकारा है, हाउस बोट है, साइकिलिंग है, रिवर राफ्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इमरान खान को बड़ी राहत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सभी मामलों में दी जमानत। पाकिस्तान में 4 दिन तक चले पॉलिटिकल ड्रामे के बाद शुक्रवार देर रात पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लाहौर से अपने घर जमान पार्क पहुंच गए। खान को इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट से एक साथ 3 राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल कादिर यूनिवर्सिटी केस में उन्हें 2 हफ्ते के लिए जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि खान को किसी भी केस में 17 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वहीं लाहौर हाई कोर्ट ने पूर्व PM को 4 केस में 22 मई तक जमानत देते हुए 15 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इमरान खान ने कहा कि ये सब आर्मी चीफ के इशारे पर हो रहा है। उन्हें डर है कि अगर मैं सत्ता में आया तो उन्हें हटा दूंगा। हालांकि मैं ऐसा नहीं करने वाला और ये मैंने उन्हें बताया है। फौज में लोकतंत्र जैसा कुछ नहीं है। यूपी निकाय चुनाव के पहले नतीजे में BSP की जीत। जाने मायावती की पार्टी के लिए कहां से आई खुशखबरी। यूपी निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। इसी के साथ अब नतीजे आने भी शुरू हो चुके हैं। फिलहाल आगरा नगर निगम के वार्ड 1 के लिए चुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है। यहां BSP की प्रत्याशी के सिर जीत का सहरा सज चुका है और BJP को हार मिल चुकी है। आगरा वार्ड 1 काजीपाड़ा से बहुजन समाज पार्टी को विजय मिल चुकी है। दरअसल BSP प्रत्याशी मीना देवी ने निकाय चुनाव में जीत हासिल कर ली है। मीना देवी ने 1759 वोटों से जीत हासिल की है। इसी के साथ उन्होंने BJP की उम्मीदवार इंद्रावती देवी को करारी शिकस्त से हराया है। इस जीत के साथ BSP में जश्न का माहौल है। मैं बहुत खुश हूँ और जनता ने मुझे जिताया है और जनता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और जनता के जो भी काम है वो भी मैं सारे काम करूँगी और कहीं पीछे ना हटूंगी काम करने से। अभी जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया। कोर्ट ने 2 जून तक बढ़ाई रिमांड। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया अभी जेल में ही रहेंगे। शुक्रवार को CBI मामले में सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 2 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच लगातार चल रहे विवाद को लेकर एक दिन पहले आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सिसोदिया ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मोदी जी संविधान को माने। दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को सर्विसेज पर विधायी और कार्यकारी अधिकार है। ये वही शक्तियां हैं जो दिल्ली सरकार को मिली हुई हैं। हालांकि राजधानी दिल्ली दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है, इसलिए इसमें कुछ हिस्सों जैसे पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर विधानसभा का अधिकार होना चाहिए। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अरेस्ट करने वाले अफसर के ठिकाने पर रेड। NCB मुंबई जोन के पूर्व चीफ समीर वानखेड़े पर बड़ी कार्यवाही हुई है। CBI ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल निदेशक के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। 12 मई को CBI ने दिल्ली, मुंबई और रांची सहित 29 जगहों पर रेड की। समीर वानखेड़े के परिसरों पर आर्यन खान का क्रूज क्रेज से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में छापेमारी की गई है। CBI की टीम वानखेड़े की बहन, पिता और सास ससुर के घर पर भी पहुंची है। फैसले के अगले दिन ही फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची आप सरकार। कहा हो रही अदालत की अवमानना।
राजधानी दिल्ली की आप सरकार और एलजी के बीच चल रहे विवाद में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस बात के क्यास लगाए जा रहे थे कि अब सरकार और एलजी के बीच विवाद की स्थिति पैदा नहीं होगी, लेकिन फैसले के अगले ही दिन दिल्ली सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने सचिन आशीष मौर्य के ट्रांसफर को लेकर छिड़े विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एलजी पहले ही कह चुके हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। आज उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के आदेश को भी मानने से इनकार कर दिया है। ऐसे तो संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली के एलजी जो है वो एक अहंकारी, घमंडी और तानाशाह लाट साहब है। तो वो पहले भी ये कह चुके हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के आदेश को नहीं मानते, भारत के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के आदेश को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते। तो क्या ऐसे एलजी को अपने पद पर रहने का हक है? ऐसे व्यक्ति को तो तुरंत हटा देना चाहिए। जो आदमी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानने से मना कर दे तो फिर बचता क्या है? तो संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, उसके बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं। और यह आदेश कितना स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार के पास संपूर्ण नियंत्रण 3 विभागों को छोड़कर केजरीवाल जी के सरकार के पास होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग का सारा अधिकार उनके पास होगा। मंत्रिमंडल का फैसला एलजी के ऊपर बाध्यकारी होगा। विधानसभा को सब पूरे अधिकार होंगे कानून बनाने के। सारा कुछ कह दिया, उसके बावजूद तानाशाही दिखाना है, लाट साहबगिरी दिखाना है तो दिखा रहे। तो इसलिए आज सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट और मैं समझता हूं कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। निर्लज्जता की ये पराकाष्ठा है और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, एक कहावत है, उसी तरह की कार्रवाई है। इस मामले को नई बेंच में ले जाने के लिए कहा है, तो आपको लगता है कि अभी कुछ दिन तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं, नई बेंच में नहीं, वो रेगुलर बेंच जहां से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से राय मांगी गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपनी राय स्पष्ट कर दी। तो वहां से तो जाके एक आदेश ही पारित होना है, वो औपचारिकता मात्र है। लेकिन इस मामले में आगे अगर ऐसा नहीं होता है, आगे भी ऐसी कैसा नहीं होगा? क्या मतलब? बाधाएं आगे भी भारत के संविधान, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का निर्णय है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये कोई बात ही नहीं है कहने की। एक रेगुलर बेंच थी जिसने संविधान पीठ से इन विषयों पे अपनी राय मांगी कि संविधान पीठ निर्णय ले, सर्विसेज किसके पास रहेगी। संविधान पीठ ने अपना निर्णय ले लिया। अब उस रेगुलर बेंच को फैसला देना है उसी आदेश के प्रकाश में, जो आदेश संविधान पीठ का आया है। तो कहीं अब इसमें कोई गुंजाइश एलजी के पास या मोदी जी के पास या केंद्र सरकार के पास भागने की है ही नहीं। कहां चले जाएंगे वो बेचारे? अब ये हो सकता है कि विक्षिप्तता की स्थिति में कोई अपना कपड़ा फाड़ के घूमने लगे, तो मैं उसकी बात नहीं कह सकता। सचिन पायलट यात्रा पर कांग्रेस प्रभारी ने दिए एक्शन के संकेत। राजस्थान में जारी राजनीतिक घटनाक्रम पर कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने जैसे ही कर्नाटक से आएंगे हर एक बात पर चर्चा की जाएगी। सचिन पायलट फिलहाल 5 दिन की अपनी पदयात्रा पर हैं। 41 डिग्री तापमान के बावजूद बड़ी संख्या में लोग उनके साथ यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान सचिन पायलट कह रहे हैं कि मैं वो कर रहा हूं जो मुझे ठीक लग रहा है। उसके ऊपर उनकी पर्सनल है यात्रा और वो अपने आप यात्रा निकाल रहे हैं और उनकी यात्रा जो है वो उनकी निजी यात्रा है। उसके बारे में हम नज़र रख रहे हैं और जब कर्नाटका से खड़गे जी आएंगे एक एक बात और हर बात पर चर्चा की जाएगी। सरकार को एक चुना विधायक आपकी पार्टी का एक बड़ा नेता सरकार को ही कह रहा है, ये तक कह रहा है कि सोनिया गांधी को नहीं वसुंधरा राजे को नेता मानते हैं मुख्यमंत्री। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि उनकी निजी यात्रा है। इसके ऊपर जब खड़गे जी आएंगे, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस प्रेसिडेंट आएंगे,
उनके साथ हम बैठकर बात करेंगे और उनको सारी कार्रवाई भी होगी क्या? क्योंकि कार्रवाई भी होगी क्या? मैं रिकमेंडेशन तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैंने एक लाइन में बोल दिया कि पूरी नजर है और उसके बारे में जब खड़गे जी परसों आ जाएंगे उसी दिन कोई कार्रवाई होगी? मैं अपने व्यूज कांग्रेस प्रेसिडेंट को दे दूंगा। का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि गहलोत जी ने अच्छों को पानी पिलाया, इस बार भी क्या किसी नहीं, ये उनकी निजी राय है। पॉलिटिकल में तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि पानी पिलाया, ऐसी बात नहीं है। और ये जो पॉलिटिक्स है इसमें हर आदमी का सत्कार होना चाहिए, किसी को ऊंचा नीचे बात नहीं। जब हमने मुद्दों को उठाया, करप्शन के मुद्दों को उठाया, और मैं चाहता था एक पारदर्शी तरीके से जांच हो, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी निकला। लेकिन जिन लोगों को डर लग रहा था वो दूध और पानी छोड़ के दूध और नींबू की बात कर रहे थे। धीरे धीरे ये साफ हो गया कि कार्रवाई होने वाली नहीं है, लेकिन हम जनता के बीच में जाकर आप सबका समर्थन ले रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राजस्थान में एक नया आगाज हो और हम सब लोग मिलकर ये दीमक की तरह हमको करप्शन जो भ्रष्टाचार खा रहा है इसको खत्म करें। मेरे खिलाफ अगर कोई आरोप लगाता है, मैं उसको जनता के सामने रखना चाहता हूं। मेरी राजनीति आपके सामने है, स्वर्गीय पायलट साहब की राजनीति आपके सामने है। हमको भी जनता के आशीर्वाद से बड़े बड़े पदों पर काम करने का मौका मिला, लेकिन इन 45 सालों में मेरा सबसे घोर विरोधी भी होगा, वो हम पर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन राजनीति है, अभी तो ये आरोप लगे, हम सड़कों पर निकले हैं, ना जाने और क्या क्या आरोप लगाएंगे। मुझ पर लगाएंगे, साथियों पर लगाएंगे, नजदीकियों पर लगाएंगे, मुझ पर कितने नीचे से नीचे आरोप लगा लो, लेकिन मैं जनता के लिए संघर्ष करता रहा हूं और करता रहूंगा। मेरा व्यक्तिगत बैर किसी से नहीं, मेरी व्यक्तिगत जगह लड़ाई किसी से नहीं। मैं तो सिर्फ मुद्दों की बात कर रहा हूं, नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने की बात कर रहा हूं। संजय राउत बोले, ये पीएम मोदी और अमित शाह की हार है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं रुझानों से कांग्रेस नेता उत्साहित है। कर्नाटक चुनाव के रुझानों को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने इस पीएम मोदी की हार बताया है। मैं ये बता रहा हूं कि हमने पहले भी कहा था कि कर्नाटक में किसी भी हालत में मोदी जी और अमित शाह जी का पराजय होगा। अगर कांग्रेस जीत गई है तो मैं ये हार मानता हूं मोदी जी और अमित शाह जी। बीजेपी की बात बाद में, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव जिस तरह से प्रतिष्ठा का चुनाव बनाया था प्रधानमंत्री जी ने खुदा कर, और अगर हम लोग हार रही है देखने के बाद बजरंग बली को चुनाव प्रचार में उतारा था, लेकिन बजरंग बली की गदा बीजेपी के ही सर में टूट पड़ी और उनका सर टूट गया है। ये आने वाले 2024 की चुनाव का एक दिशा दर्शन है। 2024 में क्या होगा? 2024 में यही होगा जो कर्नाटक में हुआ।